हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेके आए नया टॉपिक जिसका नाम है सुपर कंडक्टर्स। तो क्या होते हैं सुपर कंडक्टर्स, ये हम जानते हैं। पहले हमारे पास सुपर कंडक्टर्स में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो ये क्या चीज़ है ये हम जानें। तो सुपर कंडक्टर्स से पहले आपने कंडक्टर्स भी पढ़े होंगे, सेमी कंडक्टर्स भी पढ़े होंगे और इंसुलेटर्स भी पढ़े होंगे। ये सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। तो उसके बाद हमने सेमी कंडक्टर्स पढ़े थे जो हमारे पास नॉर्मली जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से वो उनका रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है। तो रेजिस्टेंस कम होने से वो क्या बन जाते हैं, वो भी एक कंडक्टर बन जाते हैं। तो सेमी कंडक्टर्स की तो आपने पढ़ी हुई है, फिज़िक्स की आपने कि उसमें सेमी कंडक्टर्स कैसे कैसे आपको किस तरह से आपका सोसाइटी में क्या क्या योगदान है उसके, कंप्यूटर, मोबाइल सभी। तो आज हमें सेमी कंडक्टर्स ही देन है। लेकिन हम यहाँ एक नई चीज़ है जो सुपर कंडक्टर्स हैं। ये क्या है? सुपर कंडक्टर्स भी एक नई चीज़ है। सुपर कंडक्टर हैं कि जो एक फिनोमिना होता है, जो इसमें क्या होता है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से भी कम, मीन्स जब हम नेगेटिव टेम्परेचर में जाते हैं, लो टेम्परेचर की फिज़िक्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम किसी सब्सटेंस को अगर कूल करें, बहुत ज़्यादा कूल करें, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत नीचे लाने से क्या हो जाता है, उसके जो अंदर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बिल्कुल वो भी डाउन हो जाती है, सडनली ड्रॉप हो जाती है, ज़ीरो बन जाती है। मीन्स ज़ीरो रेजिस्टेंस का मतलब कि उसमें इतना फ्री फ्लो हो जाता है, चार्जेस का फ्री फ्लो होता है कि हम कंडक्टर्स में इतना नहीं अचीव कर सकते हैं जितना इसमें होता है। तो जिन जो जो ये फिनोमिना है जिसकी वजह से ये होता है उसको सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, और जिन मटेरियल्स में ये पाया जाता है उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो सिंपल है कि जो भी मटेरियल जिसका टेम्परेचर हम डाउन करें, मीन्स जिसको कूल करें, काफ़ी लो टेम्परेचर पे ले जाएं, और उसका सडनली कहीं एक ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाए जहाँ पे इसका टेम्परेचर, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो उस फिनोमिना को हमने सुपर कंडक्टिविटी बोली। और जिनमें ये पाए जाए ऐसा, तो वो उनको हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले के ओन्स ने की थी, जिसने ये प्यूरीफाइड मरकरी में इसको ऑब्जर्व किया गया था कि जिसको हमने ड्रॉप किया था, जिसका टेम्परेचर 4.15 केल्विन तक 1911 की बात है, 1911 की बात है कि उसने इसकी स्टडी की कि इसकी रेजिस्टेंस की वेरिएशन देखी टेम्परेचर के साथ। उसने देखा कि जब ये रेजिस्टेंस जो था वो इलेक्ट्रिकल, वो सडनली ड्रॉप हो गया था ज़ीरो के पास। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि टाइम टू टाइम रिसर्च होती रही, लोगों ने काम किया, और उसमें देखा कि हमारे पास आज ये टाइम पहुंच गया कि हम 164 केल्विन तक में हायर टेम्परेचर पे भी हम इसको, मीन्स हायर तो नहीं है लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो है ये हायर टेम्परेचर में भी हमें क्या है कि कुछ मटेरियल जो हैं, एलॉयज़ हैं, सिरेमिक्स हैं, वो सिरेमिक्स, कुछ मटेरियल हैं जो हमें एलॉयज़ हैं, सिरेमिक्स जो हैं वो हमें ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं हायर टेम्परेचर पे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है कि हाई टेम्परेचर पे अगर हमें मिलना शुरू हो जाए तो हम ये सुपर कंडक्टर जो है हमारे पास आम जो है, हम आम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो ये जो है तो ये एक लो टेम्परेचर की बात है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन रखना पड़ता है और वहाँ जाके ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ऐसे ग्राफिकली हम इसको पढ़ें तो ये क्या क्या चीज़ है, देखो सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर्स का हमने एक यहाँ ग्राफिकल वो दिखाया हुआ है कि जो हमारे पास ये ग्रीन जो हमारी लाइन है, तो कैसे ये टेम्परेचर डाउन करने से हम इस साइड से अगर टेम्परेचर है तो हमारा टेम्परेचर जो है, अगर ये ज़ीरो की तरफ हम टेम्परेचर जाएँ तो ये जो हमारी ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो कैसे ये हमारा ज़ीरो टेम्परेचर कम होने पे ये रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो की तरफ आ रहा है, लेकिन ज़ीरो नहीं पहुंचता है। लेकिन दूसरी साइड से हमारे सुपर कंडक्टर्स वाले जो मटेरियल है उनमें क्या होता है कि ये टेम्परेचर डाउन करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर आता है और वहाँ पे सडनली जो है हमारा रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। तो जहाँ के हम अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस जो होता है वो घटता है। वो इस तरह का ग्राफ हमारा शो करता है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस जो ऐसे ऐसे डिक्रीज़ करता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी। तो हम इसको देखें कि ये हमारे पास इसकी कुछ अगर देखें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यही हुई कि हमने इसका ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है लो टेम्परेचर के क्रिटिकल टेम्परेचर पे, और दूसरा करंट जो होती है वो परसिस्ट कर सकती है, मीन्स परसिस्टेंस करंट होती है इसमें कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारे, क्योंकि इसमें I²R जो होता है, जो हमारा पावर लॉस होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। और अगर हम वोल्टेज ना भी अप्लाई करें तब भी एक बार इसमें अगर एक सर्किट में करंट सेट हो जाए तो ये करंट जो है मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए जो उसमें परसिस्ट कर सकती है, वो रह सकती है। दूसरा
ये ऑब्जर्व होता है नॉर्मली उन सब्सटेंसों में जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा वैलेंसी जो हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके लाइज करते हैं 2 से लेके 8 के बीच में। मोनोवेलेंट में तो ये काफ़ी मतलब कि ये पाया गया कि ये सुपर कंडक्टर्स जो हैं मोनोवेलेंट वाले नहीं मिलते हैं। और दूसरा हम देखें कि हमारे जो ये नॉर्मल जो कंडक्टर्स हैं, जो जैसे हमारा कॉपर है या सिल्वर है, गोल्ड है, इन चीज़ों को तो काफ़ी दूर दूर मतलब नीचे वाले टेम्परेचर तक लेके गए और इनमें ये सुपर कंडक्टिविटी जो है ये ऑब्जर्व नहीं हुई है। हाँ, लेकिन जो हम बात करें अगर अपने सेमी कंडक्टर्स की, जिसमें सिलिकॉन है, हमारा जर्मेनियम है, उनको क्या किया हुआ है कि उसको मेटेलिक ट्रांजिशन में लेके गए हुए हैं और उनको प्रेशराइज करके उसके बाद उनको मीन्स उनको उनकी मेटेलिक स्टेट में लाने के बाद उनका टेम्परेचर उनको कूल किया गया, उनको लो टेम्परेचर पे लाया गया, और लेकिन उनमें जो है हमें सुपर कंडक्टिविटी मिली हुई है। दूसरा एक इसमें क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिस्ट्रॉयर है, सुपर कंडक्टर का डिस्ट्रॉयर है। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी जो है हमारी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसा होता है कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, या टेम्परेचर बढ़ाने से भी ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो तब भी ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल एक ये चीज़ थी कि हमने अभी तक जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है क्वांटाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन इसमें सुपर कंडक्टर में ऐसा पाया गया है कि इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की जो होती है, जो करंट हमारी अंदर चलती है, जब ये प्रेसिस्टेंस करंट जो होती है, इसकी वजह से जो हमारा इसकी वजह से भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और वो जो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो वो एक बार जो उसमें प्रोड्यूस हो जाती है और उसका जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को क्वांटाइज किया गया, और उसको क्वांटाइजेशन क्या की गई, क्योंकि कांस्टेंट होता है, और उसकी क्वांटाइजेशन क्या की हुई है कि फाई इज इक्वल टू एन फाई नाट है, और फाई नाट की वैल्यू होती है h/2e के बराबर। मीन्स फाई इक्वल टू एन फाई नाट के बराबर जो है उसकी क्वांटाइजेशन की गई है। और ये जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास आ जाती है कि 2.07 इंटू 10⁻15 तक जो है वो फाई नाट की वैल्यू जो है फ्लक्स क्वांटम या फ्लक्साइड बोलते हैं इसको, फ्लक्स क्वांटम जो होता है उसकी वैल्यू 2.07 इंटू 10⁻15 वेबर के बराबर है। तो मीन्स यहाँ पे इसकी क्वांटाइजेशन भी हुई है, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो हम बात करें कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखें कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। अब इतना ये लो टेम्परेचर की फ़िज़िक्स है, ये लो टेम्परेचर पे अगर ज़ीरो रेजिस्टिविटी हो जाती है तो क्या इसका कुछ फ़ायदा भी है सोसाइटी को, कि या हम ऐसे ही सुपर कंडक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो हम देखेंगे कि देखो क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे आप बात करें हमारे पास कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन का आपने नाम सुना होगा। मैग्नेटिक लेविटेशंस क्या होती हैं, वो आपने मैगलेव, ये जो मैगलेव कोचेज़ होती हैं हमारे पास, मीन्स ये रेल ट्रेन्स हैं, जिसका फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हो कि क्या ये यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेन है, ये एक यहाँ पे जो रेल्स हैं इनके ऊपर ये क्या होता है कि ये फ्लोट करती हैं, ये एयर में चलती हैं, ना कि ये इस पटरी के ऊपर चलती हैं। मीन्स इनमें इसमें क्या होता है कि सुपर कंडक्टर्स होते हैं, और ये सुपर कंडक्टर ऊपर क्या करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड को ये उनको भी हाई मैग्नेटाइज होती हैं, और ये क्या करती हैं कि आपस में, जैसे आप सिंपल में समझो कि जैसे ये रिपल्शन करती हैं, सेम पोल्स होंगे तो रिपल्शन करेंगी, लेकिन यहाँ पे क्या है सुपर कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने उसमें एंटर होने नहीं देती हैं। तो ये रेल्स जो हैं ये हवा में चलती हैं, एयर में फ्लोट करती हैं, तो इनकी स्पीड जो होती है 500 किलोमीटर पर आवर तक हम अचीव कर सकते हैं। बहुत फास्ट है, मानो कि दिल्ली आपने जाना हो तो 1 घंटे के अंदर 500 किलोमीटर जो है आराम से आप जा सकते हो। जितना कि आपसे जम्मू से लेके कठुआ तक जाते हो, जम्मू से लेके कहीं उधमपुर तक जाते हो, वहीं तक आपका जो 1 घंटा जो है वो खर्च हो जाता है। लेकिन ये ट्रेन्स अगर आपके पास आ जाएंगी तो ये ट्रेन्स अभी तक जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जापान, यूएस में, जर्मनी में, वहाँ पे हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है हमारा इन सुपर कंडक्टर की वजह से। और ये सर्किट्स हैं, ये हमारी जो ये इनको हम बोलते हैं मैग्नेटोमीटर्स होते हैं, ये इनका काम जो है मेडिकल में यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन हार्ट्स के अंदर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। ये मीन्स मैग्नेटिक सिग्नल्स 10⁻21 या 10⁻14 टेस्ला तक जो हमारा सिग्नल होता है ब्रेन, और उसमें वो हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये सर्किट्स जो होते हैं, ये सुपर कंडक्टिंग क्वांटम जो ये हमारे पास इंटरफेयरिंग डिवाइसेस हैं, तो ये हमारा काम जो है ईजिली कर सकते हैं। उसमें भी सुपर कंडक्टिविटी का ही यूज़ होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास जो ये मैग्नेटिक जो पहले इलेक्ट्रिसिटी से पहले हम देखें, ये जो ट्रेन की बात कर रहे थे कि कैसे ये फ्लोट करती है। देखो यहाँ पे हम देखें ये सुपर कंडक्टर है हमारा, और ये हमारा मैग्नेट है। तो ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक का इफेक्ट क्या होता है कि ये सुपर कंडक्टर जो है ये अपने किसी भी मटेरियल को जो है अपने अंदर
एंटर होने नहीं देती हैं, कि मीन्स ये एक्सपेल करती हैं, ये एक्सपेल कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस को एंटर नहीं करने देती हैं। तो मीन्स मैग्नेट्स जो होते हैं सुपर कंडक्टर के ऊपर जो है इजली फ्लोट कर सकते हैं। तो ये ट्रेन, और इसी तरह से हमारे पास अगर सुपर कंडक्टर और ऊपर से मैग्नेटिक की चीज़ हो, दो चीज़ें हो, इनका दोनों का कम्बिनेशन हो, तो ये ट्रेन जो अगर नीचे अगर रेल्स के ऊपर जो फ्रिक्शन होती है, अगर रेल्स के ये हवा में चलेंगी चीज़ें जो एयर में फ्लोट करेंगी, तो फिर आप समझो स्पीड कितनी हाई हो सकती है। तो इसलिए ये मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से जो है हमारा ये ट्रेन ऐसी जो है ये पॉसिबल हैं। दूसरा एक और बात करें हम कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें एक जोस्पन इफेक्ट आता है, जिसमें हम बात करते हैं जोस्पन इफेक्ट में क्या होता है। वहाँ पे हमारे पास एक दो, अगर आपके पास मानो कि यहाँ इस तरह से एक सुपर कंडक्टर इस साइड है, एक इस साइड है, और इनके बीच में एक पतली थिन, बिल्कुल थिन एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, और इन इंसुलेटिंग लेयर के बीच में कूपर स्पेस जो है वो टनलिंग करते हैं, और उन टनलिंग की वजह से जो होता है इस जंक्शन के बीच में हमारे पास जो है इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे AC और DC दोनों होते हैं, ये दोनों इफेक्ट होते हैं। लेकिन AC का इफेक्ट क्या होता है कि हम थोड़ी सी वोल्टेज अगर अप्लाई करें, अगर कम से कम वोल्टेज अप्लाई करें 1 माइक्रो वोल्ट की सप्लाई दें, 1 माइक्रो वोल्ट का अगर हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें या वोल्टेज दें, तो हम कि 486.5 मेगा हर्ट्ज़ की जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ऑसिलेशन में इतनी ज़्यादा, जो हमारे पास अभी 50 हर्ट्ज़ की है, तो इतनी हमारी टेक्नोलॉजी है। और अगर हमारे अमेरिका जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ की, तो वो इतने सुपर पावर हैं। तो सपोज़ करो अगर हमारे पास ये चीज़ें अगर ये हमारे यूज़ में आ जाएंगी, जहाँ हम 1 माइक्रो वोल्ट का वोल्ट पोटेंशियल देने से हम 486 मेगा हर्ट्ज़ तक की जो पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी AC है, वो जनरेट कर सकें, तो हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है और कितनी फास्ट हमारा सब कुछ हो जाएगा। तो ये सुपर कंडक्टर्स कितनी एक अच्छी चीज़ है। तो सुपर कंडक्टर, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो हम जानेंगे आगे कि ये लेविटेशन कैसे होती है या कैसे सुपर कंडक्टर इसको हवा में चलाता है। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जब टाइप्स, इसकी टाइप्स और मेजनर इफेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये चीज़ जो है हम पढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, तो इसको पढ़ें और अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।